नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर सप्ताह अपने फेसबुक पेज पर एक साप्ताहिक लेखन विषय देते हैं और इस विषय पर चयनित रचना को हम अपने इस YouTube चैनल पर प्रस्तुत करते हैं। इस सप्ताह हमने कोई अलग विषय न देकर स्टोरी फेस्टिवल आयोजित किया था, जिसमें हर तरह की कहानियों का समावेश हुआ है। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इसी स्टोरी फेस्टिवल में चुनी गई एक कहानी, जिसे लिखा है आदरणीय लेखिका अरुणिमा दुबे जी ने। तो आइए सुनते हैं उनकी यहाँ कहानी गुड़िया रानी। मानसी आज भी रोज की तरह कुछ कपड़े सिलकर रसोई की ओर बढ़ चली थी। रवि भी बाहर तख्त पर बैठे बैठे उसे ही निहार रहा था। तभी रवि ने उसकी ओर करुण भाव से देखकर कहा, सुनो मनु, तुम रहने दो, आज खाना मैं बना देता हूँ। मानसी ने उसकी ओर देख पूछा, तुम कब से खाना बनाने का शौक रखने लगे? रहने दो, मैं झटपट खाना बना लूंगी। रवि ने उसकी ओर देख कहा, मनु, तुम सारे दिन मशीन चलाकर हमारी टूटी फूटी गृहस्थी चलाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें यूं घर गृहस्थी की गाड़ी अकेले खींचते हुए देखकर मैं बहुत असहाय महसूस करता हूँ। मैं चाह कर भी तुम दोनों को कोई सुख नहीं दे पा रहा हूँ। हे ईश्वर, मुझ पर रहम करो। वो बड़ी हवेली वाले चौकीदार की नौकरी बस मुझे दिला दो। रवि ने एक आह भरी और आसमान की ओर कातर नेत्रों से देखा। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी, जो अब आंखों के कोनों से दो बूंद बनकर बरस पड़ी थी। उधर रसोई में मनु ने जल्दी से काम निपटा कर रवि से कहा, सुनो, तुम ज्यादा सोचा मत करो। मैं जरा गली के मोड़ से गुड़िया को लेकर आती हूँ। उसकी स्कूल की छुट्टी का समय हो चला है। गली के मोड़ पर खड़ी मनु दूर से दौड़ती हुई गुड़िया को देख रही थी। 5 वर्षीय गुड़िया आकर जोर से माँ से लिपट गई और मारे खुशी के उसकी तेज धड़कन जैसे मनु के सीने पर दस्तक दे रही थी। गुड़िया खिलखिला रही थी, चहक रही थी और उसकी मुक्ततो सी छोटी छोटी दंत पंक्तियों को देखकर मनु असीम सुख प्राप्त कर रही थी। उसने झट से नन्ही गुड़िया को गोद में उठा लिया और पूछा, क्या बात है मेरी गुड़िया रानी, आज इतनी खुश क्यों हो? मनु ने मुस्कुराकर पूछा। माँ, तुम सुनोगी तो खुश हो जाओगी। जानती हो, स्कूल के सालाना जलसे में मैडम ने इस बार मुझे रानी बनाया है, वरना तो हर बार मैं बस दासी या दरबारी बनकर रह जाती हूँ। अरे, यह तो बहुत खुशी की बात है। वैसे भी मेरी गुड़िया तो है ही मेरी रानी, बस नाटक में रानी का रोल पहली बार मिला है। मनु ने गुड़िया के गालों पर प्यार से चूम लिया। गुड़िया के फूले फूले गुलाबी गालों की रंगत और भी गाढ़ी हो गई। घर आते ही मनु सबको खाना परोसने में लग गई। इधर गुड़िया अब अपने पापा के पास थी। उसने रवि की ओर देख कहा, पापा, इस बार मैं स्कूल के नाटक में रानी बनी हूँ। वाह, यह तो बहुत ही बढ़िया बात है, रवि ने पहला निवाला मुंह में लेते हुए कहा। पापा, इस बार मुझे रानी वाली पोशाक ला देना। मेरी मैम ने कह दिया है, पोशाक तो हमें ही लेनी पड़ेगी। गुड़िया अपनी ही रौ में बोले जा रही थी और उधर रवि के गले का निवाला बड़ी मुश्किल से हलक से उतर रहा था। उस नन्ही सी जान को कहाँ पता था कि उस भयंकर रोड एक्सीडेंट के बाद उसके पापा की नौकरी नहीं रही थी और माँ सारी जमा पूंजी सब कुछ बेचकर जैसे तैसे उसके पिता का इलाज कराकर और उनकी जान बड़ी मुश्किल से बचा सकी थी। रवि के चेहरे की चिंता की लकीरें मनु से छिपी नहीं थी। उसने आंखों के इशारे से उसे समझाया कि वह फिक्र न करे, वह इंतजाम कर लेगी। गुड़िया खाना खाकर माँ का आंचल पकड़े सो रही थी
और सपने में रानी बनी कुछ बुदबुदा भी रही थी। मनु की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों में बस अपनी बिटिया के लिए एक रानी वाली पोशाक तैर रही थी। उसने मन ही मन कुछ सोचा और धीरे से गुड़िया का हाथ अपने आंचल से छुड़ाकर बाहर पड़ी अपनी सिलाई मशीन के पास चली गई। वहां रखे बोरे को खोलकर उसने पूरा उलट दिया। कुछ रेशमी और कीमती कपड़ों के कतरने और बचे हुए टुकड़े सहेजने लगी। सारी रात मनु ने माथा पच्ची करने में गुजार दी, लेकिन कोई कपड़ा ऐसा नहीं मिला जिससे गुड़िया की रानी पोशाक तैयार हो जाती। दूसरे दिन मनु का सिर भारी था। रात भर सोई जो नहीं थी। उसने जैसे तैसे उसे स्कूल के लिए तैयार किया और बाकी बचे कपड़ों की सिलाई में जुट गई। रवि ने अपनी लाठी उठाई और लंगड़ाते हुए गुड़िया का हाथ पकड़कर उसे स्कूल ले जाने लगा। जाते जाते उसने मनु से कहा, मनु, गुड़िया को स्कूल छोड़कर वापसी में मैं बड़े हवेली वाले सेठ जी के यहाँ चला जाऊंगा। शायद नौकरी की कोई बात बन जाए। हाँ ठीक है, मनु ने हामी भरी और फिर मशीन घूमती रील के साथ कपड़े सिलने में लग गई। लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे बस अपनी बेटी की चमकती आंखें दिखाई दे रही थी, जिनमें नन्हे नन्हे सपने तैर रहे थे। वो जी जान से उन सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगी थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी गरीबी की लाचारी ने उसके दिल में काले बादलों सी उमड़ घुमड़ मचा रखी थी। तभी उसे सामने से धन्नो चाची आती हुई नजर आई, जो उसी मोहल्ले में रहती थी। उन्होंने आते ही कहा, सुन बिटिया मनु, 2 ब्लाउज के कपड़े लाई हूँ सिलवाने। अगले हफ्ते मायके में शादी है, 2-3 दिन में मिल तो जाएंगे ना? ऐसा पूछते हुए धन्नो चाची अपनी भारी भरकम काया के साथ वहीं बैठ गई। हाँ चाची, आप कहो तो कल ही दे दूंगी, क्योंकि मुझे जल्दी ही थोड़े पैसों की दरकार थी। अरे बिटिया, पैसे तो मैं महीने के शुरू में ही दे दूंगी, जब चाचा को पगार मिलेगी। चाची ने भी हाथ खड़े कर दिए। मनु ने बूझे मन से स्वीकारोक्ति दे दी। इसके सिवा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उस मोहल्ले में ऐसे ही ग्राहक उसे मिलते थे, जो पैसों का भुगतान अपनी सुविधानुसार ही करते थे। आज फिर गुड़िया स्कूल से आकर चहक चहक कर तलवार भाजने का अभिनय कर रही थी और रोबदार आवाज में संवाद बोलने का अभ्यास कर रही थी। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मेरे देश के लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। मनु के हाथ सिलाई मशीन पर चलते चलते रुक गए और अब वहां भरी भरी पनीली निगाहों से अपनी गुड़िया का अभिनय देखकर उस पर वारी जा रही थी। रवि आ गया था, लेकिन उसके बोझिल कदम बता रहे थे कि नौकरी की बात नहीं बनी थी। मनु ने जल्दी से माहौल बदलने को गुड़िया से भीतर जाने के लिए कहा। गुड़िया नन्ही सी जरूर थी, लेकिन जीवन के संघर्षों ने उसे समय से पूर्व ही बड़ा बना दिया था। वो कोठरी में चली तो गई, लेकिन उस छोटी सी खिड़की से छनकर आती थोड़ी सी रोशनी से अपने पिता की बेबसी को समझने की असफल चेष्टा करने लगी। निराश न हो रवि, कल जरूर नौकरी मिल जाएगी, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मनु ने रवि को दिलासा दिया। मैं क्या करूं, ऐसी बेबसी देखकर मेरा मन घुटता है। चाह कर भी तुम दोनों को छोटी छोटी खुशियां भी नहीं दे पाता हूँ। रवि फिर बिखर गया था। उसे देख मनु ने कहा, तुम ऐसे परेशान न हुआ करो। जब तुम कमजोर पड़ने लगते हो तो मेरी भी ताकत क्षीण पड़ जाती है। रवि ने बात बदलते हुए कहा, गुड़िया की फ्रॉक का इंतजाम तो हो गया ना? रवि के सवाल का जवाब मनु के पास नहीं था। उधर नन्ही गुड़िया खिड़की पर खड़ी थी,
जो न जाने क्या समझ रही थी या नहीं भी समझ पा रही थी, लेकिन भावनाओं और बेबसी की आग जो बाहर लगी थी उसकी ऊष्मा उसके नन्हे हृदय तक जा पहुंची थी। और अब उसकी आंखों में भी माँ और पिता के करुण भाव को देख मोटे मोटे आंसू थे। मैं बना लूंगी गुड़िया के लिए पोशाक। कपड़ों के टुकड़े निकाल लिए हैं मैंने, और इतने साल का सिलाई का तजुर्बा है, आखिर किस दिन काम आएगा। मनु ने रवि को झूठा दिलासा देते हुए कहा। अच्छा चलो अब सो जाओ, सुबह से फिर तुम्हें मेहनत करनी है। रवि ने मनु का हाथ पकड़ लिया और उसे भीतर ले गया। नन्ही गुड़िया भी झट सोने का बहाना कर आग बीच कर तख्त पर पसर गई। मनु उसके बगल में सटकर लेट गई और उसकी मिचमिचाती आंखों को देखकर समझ गई कि गुड़िया अभी तक सोई नहीं है। मनु ने उसे सीने से लिपटा लिया और बालों पर हाथ फिराते बोलने लगी, अरे गुड़िया रानी, अभी तक जग रही हो? चलो, माँ आज तुम्हें लोरी सुनाएगी। चंद पलों में मनु और रवि की वह झोपड़ी नेह ममता की अशर्फियों से भर गई थी। चहु और उस अंधेरे में भी प्रीत का उजियारा फैल गया था। दूसरे दिन गुड़िया हर रोज की तरह स्कूल चली गई और रवि रोज के जैसे उसे छोड़कर नौकरी की तलाश में चला गया। मनु पूरे घर में हर बक्से की तलाश कर रही थी कि कहीं थोड़ा बड़ा कपड़े का टुकड़ा मिल जाए जिससे वह गुड़िया की पोशाक सिल सके। उसकी खुद की सारी साड़ियां पहन पहन कर रंगहीन और निस्तेज हो चुकी थी। रानी की पोशाक नहीं बन सकती थी। तभी उसकी नजर एक पीली साड़ी पर पड़ी और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी माँ ने दिन रात एक करके उसके शादी के लिए इस पीली साड़ी को काढ़ी थी। कितने बूटे और सितारे चमक उठे थे उस साधारण सी साड़ी में, और अपने विवाह के दिन मनु सच में किसी रानी सी लग रही थी। उसे देखकर माँ अपनी उंगली में चुभी अनगिनत सुइयों के दंश तक भूल गई थी। अतीत से लौटा मनु का मन यादों की बारात साथ ले आया था, और एक तरफ इस साड़ी में उसकी माँ की यादें बसी थी तो दूसरी तरफ अपनी गुड़िया के सपने। मन को मजबूत कर उसने साड़ी पर कैंची चला दी। काट दी उसने साड़ी। अपने माँ के यादों की मजबूत डोर काट दी। बेइंतहा दर्द महसूस कर रही थी वो। साड़ी जैसे जैसे रानी की पोशाक में तब्दील होते जा रही थी, उसके मन पर चली कैंची की धार का असर कम हो रहा था और अब एक खूबसूरत पोशाक बनकर तैयार हो चुका था। गुड़िया आज स्कूल से आकर चुपचाप भीतर चली गई थी। आज उसके पास रानी और उसके नाटक की बातें नहीं थी। मनु ने कहा, गुड़िया जरा इधर तो आना। गुड़िया नन्हे कदमों से चलकर माँ के पास चली आई। आज तुमने नहीं बताया मैम ने क्या क्या डायलॉग बोले हैं तुम्हें? माँ, रानी का डायलॉग बहुत बड़ा है और भारी भी है। मैं क्या सोचती हूँ कल दासी का रोल ले लूं, और वैसे भी निशा रानी बनने के लिए उतावली हो रही है। उसके पास तो पहले से ही रानी की फ्रॉक है। नन्ही गुड़िया के मुख से यूं समझदारी की बातें और अपने सपनों को समझौतों की आग में झोंकने की चाह देखकर मनु विचलित हो गई। अरे निशा के पास है तो क्या हुआ, मेरी गुड़िया के पास भी तो रानी की पोशाक है और वो उससे भी ज्यादा सुंदर है, मनु ने कहा और झट से पीली ड्रेस निकालकर गुड़िया के सामने रख दी। गुड़िया खुशी से उछल गई और कहने लगी, माँ ये तो सच में बहुत बढ़िया है। ओ माँ, तुम कितनी अच्छी हो। मनु ने उसे गोद में उठा लिया और कहने लगी, मेरी गुड़िया रानी भी तो बिल्कुल किसी राजमहल की रानी सी है। उसके बाद माँ बेटी दोनों परम आनंद में नजर आई। गुड़िया आखिर रानी जो बनने वाली थी। तो दोस्तों, ये थी लेखिका अरुणिमा दुबे जी द्वारा लिखी गई रचना। मैं आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लेखिका को प्रोत्साहित ज़रूर करें।
साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए अलविदा।